नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ, आज की तारीख है 23 जुलाई 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लोअर क्लर्क की वैकेंसी, ट्रेनी की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है, लगभग 102। याद रखिएगा, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है। 15,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। 21 से लेकर 26 साल तक के इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन किया जाने वाला है और इसकी लास्ट डेट है 8 अगस्त 2020। तो अगर आप 15,000 रुपये महीने की ये क्लर्क की जॉब करना चाहते हैं तो इसका आपको डिटेल पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ और भी बहुत सारे नोट्स पीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड आपको मेरे इस टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को देश में कब से लागू किया जा रहा है। तो 20 जुलाई 2020 से यह नया वाला हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया है। आपको पता है 1986 के इसने जो पुराने वाले एक्ट को यहाँ पर क्या किया है, रिप्लेस किया है। महत्वपूर्ण क्यों है, यहाँ पर नए ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं और मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रावधान रखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है, आपको पता हर एक व्यक्ति चीजों को उपभोग करता है, इसीलिए वह उपभोक्ता है और इसलिए उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने का प्राथमिक दायित्व बनता है हमारी सरकार का। इसीलिए पुराने वाले एक्ट में कुछ कमियों को देखा जा रहा था, खास तौर से ई मार्केटिंग और ई कॉमर्स में जो लूप होल्स थे, क्योंकि उस समय पर 1986 में ऐसा माहौल ही नहीं था ई कॉमर्स का। लेकिन अब ई कॉमर्स का माहौल है, तो उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इस नए 2019 के एक्ट को 20-20-20 आप देख सकते हैं 3 बार 20 आ रहा है, 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। भारत देश के केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान। कुछ इसकी विशेषताएं हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं और भी डिटेल में आप यहां पर जानकारी देख सकते हैं। पीडीएफ में आपको ये सारा का सारा चीज रिटर्न में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यह पुराने वाले 1986 और नए वाले 2019 के एक्ट का कंपैरिजन, जो आपसे पूछा जाना चाहिए। जी हाँ, यूपीएससी में भी इसके प्रश्न आने की संभावना बनती है, क्योंकि 1986 का जो एक्ट है उसमें यूपीएससी, पीएससी, वनडे एग्जाम सभी में प्रश्न मैंने देखे हैं, तो नए वाले एक्ट से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है। कंपैरिजन को आप फिर से देख लीजिए, प्रश्न बनना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत में पीले रंग की प्रजाति का कछुआ कहां देखा गया। देखिए, अति दुर्लभ कछुआ देखा गया है, यह उड़ीसा के बालासोर तट के किनारे पर देखा गया पीले रंग का कछुआ। एक किसान थे वासुदेव महापात्रा, इनके द्वारा यह देखा गया। विशेषज्ञों से पूछा गया कि भाई पीले रंग का कछुआ, तो इन्होंने कहा कि एल्बिनिज्म होने का अनुमान, मतलब एक बीमारी होती है एक प्रकार की जिसमें रंगहीनता ऐसी देखी जाती है, तो एल्बिनिज्म होने का ऐसा अनुमान लगाया गया है विशेषज्ञों के द्वारा। इसे भारतीय फ्लैप शेल कछुए के नाम से भी जाना जाता है। इस पीले वाले कछुए को बेसिकली ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट है इसी के आसपास में पाया जाता है। सर्वाहारी होते हैं, कुछ मेढक, घोंगे और कुछ शाकाहारी वनस्पति भी ये खाते हैं। तो आप देख सकते हैं पीले कलर के अति दुर्लभ कछुए को जो यहाँ पर देखा गया है उड़ीसा के बालासोर तट पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किसके द्वारा किया गया। अब आपको पता है साउथ कोरिया इतनी सक्षम नहीं है कि उसके पास इतने रॉकेट हो कि वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेज सके, इसलिए इसने एक प्राइवेट कंपनी अमेरिका की स्पेस एक्स के द्वारा अपने इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इस मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है। फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जियो स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट और ऑर्बिट में यह जाने वाला है। इतनी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पहुंचने वाला। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया है। अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक और फैक्चुअल यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व बनाने वाला या करने वाला 10वां देश बन गया है विश्व का। अक्टूबर से ये जो सैटेलाइट है इसकी हैंडलिंग अपने हाथ में ले लेने वाला है। आप इसके बारे में डिटेल यहां पर देख सकते हैं, सैटेलाइट के बारे में जो छोड़ा गया है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए दक्षिण कोरिया जिसका ये सैटेलाइट है उसके राष्ट्रपति है मून जे इन, राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। स्पेस एक्स अति महत्वपूर्ण कंपनी है। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ है एलन मस्क।
अध्यक्ष हैं ग्विन शॉर्टवेल। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्पेस एक्स ने लॉन्च किया एनासिस 2 मिशन को। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा मैंने आपको बताया था होप नाम का एक मानव रहित मंगल मिशन भेजा गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगर यह सफल हो जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह अरब देशों का या अरब जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज हैं, उसमें पहला देश बन जाने वाला है। HAA रॉकेट के जरिए इसे छोड़ा गया था। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है, आप भूलिएगा मत। वहां पर एनालिसिस 2 और यहाँ पर होप नाम का मिशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस होप मिशन को क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। साथ ही साथ आप इसके लोगों को देख सकते हैं और देख सकते हैं यूएई के मैप को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन किसने सौंपा है? अति महत्वपूर्ण है। देखिए नाम बहुत अच्छा है भारत, इसीलिए यह पूछे जाने की संभावना बनती। तो डीआरडीओ के द्वारा अति उन्नत स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन दिया गया है। बेसिकली जो चाइना से लगती हुई जो पूर्वी लद्दाख की सीमा है वहीं पर इसका उपयोग ज़्यादा किया जाने वाला है। आप इसकी देख सकते हैं, ये दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी करने में सक्षम है। बहुत सारी इसकी विशेषताएं आप सामने देख सकते हैं। चीन से लगी हुई सीमा अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया है? तो पैसेज एक्सरसाइज हुई है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने मिलकर की है। हिंद महासागर में से किया गया है। बेसिकली चीन के डर से ऐसा किया गया है। भारतीय जो नौसेना है उसके तरफ से 4 यहाँ पर तोप थे, INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कारमोता और INS राणा। साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से जो कैरियर है USS निमित्ज और 3 अन्य अमेरिकी जहाजों ने भी यहाँ पर भाग लिया था। भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। आप देख सकते हैं पैसेज क्या नौसैनिक अभ्यास को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद हैं उनके द्वारा किया गया इस वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन। नई दिल्ली में स्थित भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है जिसे वायु भवन के नाम से आप जानते हैं, यहीं पर किया गया था। और इसमें थीम रखा गया था IAF, इट मींस इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। मतलब अगले दशक में भारतीय वायुसेना की क्या रीति और नीति होगी, क्या दशा होगी, क्या उद्देश्य होगा, इसी पर बातचीत करने के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन यहाँ पर बुलाया गया था। आपको पता है भारतीय वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। भूलिएगा मत, भारतीय वायुसेना का अति महत्वपूर्ण योगदान है। भारत देश की जो एयर से संबंधित है, वायु की सुरक्षा है उससे संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, टूनीज मीडिया ग्रुप TMG के द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भाई अर्नब चौधरी, इन्हें दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है टूनीज मीडिया ग्रुप का लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार। मरणोपरांत यह महान एनिमेशन निर्देशक है जिन्हें यह दिया गया है। आपको पता होना चाहिए इन्होंने अमूल्य योगदान दिया है भारतीय एनिमेशन की इंडस्ट्री को। एनिमेटर्स मास्टर्स समिट 2020 के डिजिटल संस्करण के तहत उन्हें ये सब दिया गया है। उनकी एक एनिमेशन फिल्म थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, उसके लिए ऑस्कर में भी इन्हें नॉमिनेशन मिला था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं शख्सियत। आप देख सकते हैं एनिमेशन इंडस्ट्री का भविष्य में ऐसा कहते हैं विशेषज्ञ कि बहुत बड़ा योगदान होने वाला है फिल्म इंडस्ट्री में भी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया? अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह राज्यपाल के पद पर आसीन थे। किसी भी व्यक्ति का जब वो पद पर रहता है और तब मृत्यु होती है तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। 11 जून से ही उनका इलाज चल रहा था लखनऊ में। आपको याद होगा मैंने पिछले करंट अफेयर्स में भी इसकी जानकारी दी थी। लंबी बीमारी चल रही थी। 2 कार्यकाल तक इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्य किया और 15वीं लोकसभा में ये लखनऊ से चुने भी गए थे। आपको याद होगा बेसिकली ये अटल जी के बहुत ज्यादा सहयोगी रहे हैं। अटल जी जब राष्ट्रीय राजनीति में बिजी हुआ करते थे तो उनकी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी लखनऊ, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लालजी टंडन के ही पास होती थी। तो अटल जी की मृत्यु के बाद उनका जो सीट थी वो दी गई थी लालजी टंडन को। तो ये अटल जी के जाने के बाद एक और गैप यहाँ पर बीजेपी की राजनीति में देखने को मिल रहा है। 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप देख सकते हैं लालजी टंडन जी को जो अब नहीं रहे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनकी तबीयत खराब होने की वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था राज्यपाल का।
तो भूलिएगा मत, दोनों आपको राजपाल महोदय दिख सकते हैं, जिसमें से एक अब नहीं रहे। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया। वे किस देश से आते थे? तो ऑस्ट्रेलिया से आते थे। इनका जन्म 1936 में हुआ था। 1959 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू लिया था और 66 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। काफी एसेस के दौर में भी इन्होंने काफी अच्छी पारियां खेली थी। आप देख सकते हैं ब्रेटली महोदय के साथ में एक महान क्रिकेटर तो को जो अब नहीं रहे। ब्रेटली के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। स्पोर्ट्स अड्डा के नए नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे ब्रेटली। अगला प्रश्न देखिए, वयोवृद्ध अभिनेता विजय मोहंती का निधन हो गया है। वे किस भाषा से संबंधित थे? तो उड़ीसा भाषा से संबंधित थे अभिनेता विजय मोहंती। कैरियर की शुरुआत इन्होंने एक थिएटर कलाकार के रूप में करी थी और आने वाले या फिल्मों में आने से पहले भी इन्होंने काफी नाटकों का निर्देशन तक किया था। इनकी पहली फिल्म थी चिलिका टायर। इसी के लिए इन्हें फिल्म या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था। बेसिकली विलन की भूमिका निभाते थे, लेकिन बहुत फेमस शख्सियत थे उड़ीसा की। आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।